जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु पाक के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरु पास से जुड़े हुए 2 साल हो गए हैं। 29 फरवरी 2024 को मैं अपनी मासी के घर पे गई थी। वहाँ पे हम कुछ मेरी पढ़ाई वगैरह की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे कहा कि एक गुरु जी हैं, तो इनका ना सत्संग सुना कर। मेरे को संगत जी कुछ भी नहीं बताया कि क्या है गुरु जी क्या नहीं, बस ऐसा कहा कि गुरु जी हैं, इनके सत्संग सुना कर। तो संगत जी मैं घर पे आके एक एक करके संगत गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। जो जो मेरे साथ उस टाइम पे कंडीशन थी, जो जो मेरी सिचुएशन थी, वैसे ही सत्संग दिखने लगे, वही मैसेज मेरे को दिखने लगे गुरु जी के। तो मैं ऐसे हो गई कि ये क्या है, जो मैं सोच रही हूँ वही मेरे सामने आ रहा है, क्या हो रहा है ये। फिर धीरे धीरे करके मुझे गुरु जी के बारे में पता चला, ऐसे ऐसे करके। संगत जी, मैं ये कोरोना के टाइम की बात है, कम से कम मतलब तब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। तो आप सबको पता है जैसे कि फ़ोन थे उस टाइम पे। तो संगत जी एक्चुअली ना मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे काफ़ी टाइम से था मैं अपने सत्संग शेयर करूं, लेकिन मैं सोचती थी क्या बोलूं क्या, मेरे साथ ऐसा भी क्या हुआ है कि मैं सत्संग शेयर करूं। फिर अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना है, जो मैं आपका सत्संग सुना रही हूँ, मतलब उन आंटी ने जो सत्संग सुनाया ना, सेम मेरी मतलब जो मैं बोलना चाहती थी, जो मेरे साथ चीज़ हुई है, सेम उन्होंने बताई है। तो गुरु जी, आप संगत जी, जैसे आप सबको पता है उस टाइम पे फ़ोन वगैरह, तो हम सभी बच्चों की पढ़ाई जो है वो ख़राब हो चुकी थी। तो मैं जब 10th में आई तो उस टाइम पे कोई 10th के बोर्ड एग्ज़ाम आ गए मेरे। संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था और मैं ऐसे हो गई कि अब तो मैं फ़ेल ही हूँ, मतलब नहीं हो पाऊँगी पास, पढ़ा ही नहीं है मैंने कुछ। तो संगत जी, मेरी परसेंटेज तो बहुत कम आई, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत अच्छी पढ़ने वाली, मतलब क्लास में बहुत टॉप करती थी, ये वो, मतलब घर वालों को था कि हाँ हमारी लड़की बहुत, मतलब हमारी बच्ची बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगी। लेकिन गुरु संगत जी, मेरी कम से कम मेरी 70 से भी बिलो आई परसेंटेज। तो मैं बहुत ऐसे हो गई। फिर संगत जी, मैंने सोचा 11th में गई, वहाँ पर भी मैंने नहीं की अच्छे से पढ़ाई। बाकी तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, लेकिन एक एग्ज़ाम था पॉलिटिकल साइंस का, मेरे को उसका बहुत डर था, पर गुरु जी का नाम लेके वो भी हुआ। फिर 12th आई, 12th में भी संगत जी मैंने उस टाइम पे पढ़ना ही छोड़ दिया था, मतलब इतना हमारा पढ़ाई का वो सब ख़राब हो चुका था। तो उसके बाद संगत जी, हमारे मेरी 12th में भी 60 परसेंटेज आई थी। तो घर वाले बहुत मतलब वो हो गए कि क्या कर रही है, शुरू शुरू से इतनी अच्छी थी ये, इतना इसको क्या हो गया है ये वो, मतलब डांट भी पड़ी उस टाइम, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे से बहुत मतलब था कि हाँ ये बड़ी अच्छी परसेंटेज लाएगी। तो घर पे भी बाकी उनसे भी मतलब मुझे डांट उस टाइम पड़ी थी। फिर धीरे धीरे संगत जी में मेरे को था कि मेरे को कॉलेज में पता नहीं एडमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, पर अच्छे सब्जेक्ट के साथ अच्छे कॉलेज में मिल भी गई एडमिशन। फिर उसके बाद संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरा मतलब फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम हुए, वो भी ठीक ही हुए हैं। लेकिन गुरु संगत जी, मैं सच बताऊँ तो मैं उस टाइम पे भी नहीं पढ़ी थी, पढ़ी भी होंगी तो एग्ज़ाम से ना कुछ ही दिन पहले मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था। तो एक एग्ज़ाम मेरा फर्स्ट सेम का रह गया है संगत जी। मैं उस एग्ज़ाम के रहने के बाद इतनी टूटी हूँ ना कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं जो लड़की हमेशा क्लास में अच्छे नंबर से पास होती थी, टीचर्स उसकी तारीफ़ करते थे, प्रिंसिपल उसकी तारीफ़ करते थे, वो क्या कर रही है आज संगत जी। फिर मेरे सेकंड सेम के एग्ज़ाम है। अब देखो संगत जी, अब उसके लिए मैं कहूँ हाँ गुरु जी आपके होते मेरा एग्ज़ाम फेल हो गया, जब हम पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम मेहनत नहीं करेंगे, तो गुरु जी ऐसा भी नहीं है ना कि बिना पढ़े हमें पास करा देंगे। हमें खुद से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें गुरु जी कुछ मदद करेंगे ना। अगर हम पढ़े ही ना, गुरु जी को बोलते रहे, तो वो भी सही नहीं है।
तो संगत जी, सेकेंड सेम के एग्ज़ाम मेरे बहुत अच्छे हुए। बस जो मेरा एक फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम है वो बस गुरुजी की कृपा से मैं अच्छे से पढ़ूंगी। जब दोबारा डेट शीट निकलेगी उस एग्ज़ाम की तो मैं दोबारा से दे के उसको कर लूँ, गुरुजी वो पास हो जाए, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। तो संगत जी, मैं अभी ग्रेजुएशन के साथ साथ और भी किसी एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रही हूँ और अच्छे से पढ़ रही हूँ। लेकिन संगत जी, अब मैं इतना पछताती हूँ ना कि क्यों मैंने अपने वो 3-4 साल वेस्ट किए फ़ोन के चक्कर में लग के यहाँ इधर उधर। लेकिन इन आंटी जी के सत्संग जो भी मैंने थोड़े दिन पहले सुना ना, पूरा मेरी तरह लगा मुझे गुरु जी, संगत जी। तो बस यही मेरा सत्संग था कि अब मैं जाके गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के नाम ले से मेरे को अब मैं अपनी पढ़ाई में भी ठीक हो रही हूँ। मेरे सेकंड सेम के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हुए हैं, सब कुछ मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बस ऐसे ही मैं मेहनत करूँ और गुरु जी मेरा साथ दें। और संगत जी, अगर हम पढ़ेंगे, सीधी सी बात है कि अगर हम कुछ कर नहीं रहे, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो गुरु जी भी उसमें क्या ही करेंगे। हम अपना 90% देंगे तो तब जाके गुरुजी भी अपनी तरफ से कुछ करेंगे और 100% रिज़ल्ट मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें खुद से भी करना चाहिए, ना कि गुरुजी को ही बोलते रहना चाहिए कि हाँ गुरुजी आपने ये नहीं किया, गुरुजी वो नहीं किया। तो शुक्राना शुक्राना, मेरा ये पहला सत्संग था। अगर संगत जी कोई मेरे से गलती होगी और बोलने में मैंने कुछ गलत बोला तो गलत बोला हो आंटी जी, तो मुझे क्षमा करना। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।